हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी चिड़िया की। एक बार की बात है कि एक रेगिस्तान में एक छोटी सी चिड़िया, उसके पंख नहीं थे और वो बहुत छटपटा रहा था। वो अपनी आखिरी सांसें तक गिन रहा था। इतने उसके पास दुख था, नहीं पीने के लिए पानी था, वहाँ नहीं छाँव था, सिर्फ धूप ही धूप था। नीचे बालू और ऊपर धूप। बहुत छटपटा रहा था। तभी एक पक्षी गरुड़ यह वहाँ से गुजर रहा था। गरुड़ जो विष्णु भगवान का पक्षी सवारी है, गरुड़ वही गुजर रहा था। तो छोटा सा पक्षी बोला कि गरुड़ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो गरुड़ जी बोले कि इधरे गए थे, इधरे से आ रहे हैं, जा रहे हैं स्वर्गलोक। तो छोटा सा पक्षी बोला कि आप जा रहे हैं तो एक बात, मेरी छोटी सी बात मेरे भगवान को बोल दीजिएगा कि वो सिर्फ इतना नहीं पूछिएगा कि हमें कब बुलाएंगे, सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि ये दुख हमारा ख़त्म कब होगा। गरुड़ जी बोले कि ठीक है, हम कह देंगे। और चले गए तो वहाँ सोचे कि चिड़िया बहुत परेशान में है, बहुत दुख में है। उनको दया आ गई तो क्यों ना, ये छोटी सी बात है, क्यों हम भगवान को परेशान करने जाए, क्यों भूत दूत से ही पूछ लेते हैं। उनका दूत जो है उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो कुछ बता दे उपाय। तो फिर क्या हुआ कि गरुड़ जी दूत से पूछे कि बताइए, एक छोटा सा पक्षी जो अपनी अंतिम सांसें तक गिन रहा है, वो कब तक ऐसे तड़पता रहेगा, उसका कब छुटकारा मिलेगा? फिर देवदूत ने बोले कि वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। एक बार वो मनुष्य था और उसके पास बहुत घमंड था, वो किसी को अपने आप में नहीं लगाता और धनवान था। वही इस जन्म में पक्षी हुआ और आज वो भुगत रहा है। तो गरुड़ जी बोले कि हमें बहुत दया आ रही है, उसको कोई उपाय बताइए। तो देवदूत बोले कि छोटी सी बात है, जाइए उससे बोलिएगा कि दुख में हो या सुख में हमेशा बोले भगवान तेरा शुक्र है। इतना सुनकर गरुड़ जी वहाँ से चल दिए और पक्षी से बोले। पक्षी देखा तो खुश हो गया और उसी तरह तड़प रहा था। तो फिर गरुड़ जी बोले कि तुम सुख में रहो या दुख में रहो। उस पक्षी से बोले कि तुम सुख में रहो या दुख में रहो, तुम हमेशा भगवान को शुक्र अदा करना कि भगवान तुम्हारा शुक्र है हमेशा। तो वो चिड़िया क्या करता कि अगर तड़प कर बालू पर गिरता, गरम तपती धूप में गरम बालू में भी गिरता, तो भगवान से कहता तुम्हारा शुक्र है। और गरुड़ जी वहाँ से चले गए और चिड़िया बार बार हमेशा कहता, जब भी वो बादल की छाँव में पड़ता तब भी कहता भगवान तेरा शुक्र है, और तपते बालू पर गिरता तब भी वो कहता कि भगवान तेरा शुक्र है। फिर क्या हुआ कि 5-7 दिन बीते, तब भी उधर से गरुड़ जी वापस आए तो देखे कि वाह क्या बात है, यहाँ तो पानी भी नहीं था, छोटी सी नदियाँ हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए हैं और इस पक्षी के पंख भी उगने लगे हैं। तो 7 साल दूतों ने बोला था, वो तो 7 दिन में ही उसकी सुधार होने लगी। फिर गरुड़ जी यहाँ से गए और वहाँ दूतों से पूछे कि आप 7 साल बोले थे और वो तो 7 दिन में ही उसकी सुधार होने लगी। तो दूतों ने बोला कि भगवान का शुक्रगुजार कर रहा है, इसलिए भगवान बहुत दयावान है, वो बहुत दया करते हैं किसी पे। वो थोड़ा सा भी उनका नाम पुकार ले तो उस पर तरस खा जाते हैं। दोस्तों, छोटी सी पक्षी की कहानी नहीं है, एक कहानी है हमारी और आपकी, हम मनुष्य की, हर मनुष्य की, जो कि हम कर्म भुगतते हैं। तो क्या हम भगवान को ही दोष देते हैं, भगवान को ही कहते हैं कि भगवान मुझे ऐसे कर दिए, भगवान मुझे वैसे कर दिए, भगवान ने मेरे साथ क्या किया, बहुत गलत किया भगवान ने, ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। किसी जन्म में हम बुरे कर्म किए होंगे, इसके पहले हम बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए हमें भुगत रहे हैं। सिर्फ हम भगवान को ही दोष ठहराते हैं। अगर उसी समय अगर हम भगवान को दोष न ठहरा करके उससे अच्छा और शुक्रगुजार करने लगे
कि प्रभु तेरा शुक्र है जो मानव तन पाया, प्रभु तेरा शुक्र है जो मैं दुख में आया और तेरा नाम पुकारा। अगर ये सब कह दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं और आप फिर उस चिड़िए की तरह फड़फड़ाना स्टार्ट कर देंगे जब भगवान का शुक्र अदा करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से कैसी सीख मिली और हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। सो थैंक यू।